हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स ऑल सेट्स प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हमने वह प्रश्न शामिल किए हैं जिन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने में ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। अब देखें, हम आपको क्वेश्चन अब करते हैं वीडियो स्टार्ट, ठीक। तो क्वेश्चन है आपका, ए तथा बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वही कार्य बी और सी मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं और ए और सी इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी मतलब ए प्लस बी, ए और बी मिलकर 10 दिनों में कर रहे हैं, प्लस बी प्लस सी, ठीक है। दूसरे में आपका बी प्लस सी 6 दिनों में कर रहे हैं, तो बी प्लस सी बराबर 6। ए और सी 12 दिनों में कर रहे हैं, तो ए और सी आपका हो जाएगा 12 दिन हो जाएगा, ठीक है। 10 और 6 और लेना है 12 का आपका एलसीएम। 10 6 12 का एलसीएम अगर आप लोगे तो एलसीएम आएगा आपका सबसे अच्छा 60, ठीक है। अब देखिए, जो ए प्लस बी मतलब 10 दिनों में 160 काम कर रहे हैं, ठीक है। टोटल जो आपका एलसीएम हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ए और बी 10 दिन में 60 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में आपका क्या काम करेंगे, 60 से 6, 10 से डिवाइड करेंगे 6। अगर एक दिन में 6 काम करेंगे तो 10 दिन में 60 काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो बी प्लस सी 6 दिन में 60 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे आप। अगर 6 से 60 को डिवाइड करेंगे तो एक दिन का काम निकल जाएगा। एक दिन का काम क्या आएगा आपका 10। अगर एक दिन में 10 काम करेंगे तो 6 दिन में 60 काम कंप्लीट हो जाएगा, ओके। अब देखिए, जो बी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस सी 12 दिन में 60 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में काम क्या करेंगे आपका 12 से डिवाइड कर देंगे 60 का, तो एक दिन का काम निकल जाएगा आपका कितना 5। अगर एक दिन में 5 काम करेंगे तो 12 दिनों में 60 काम कंप्लीट कर देंगे, ओके। अब क्या कह रहा है इसमें, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर तीनों, ठीक है, तीनों मिलने की बात कर रहा है। तो आप देखिए, जो ए प्लस बी की एक दिन की क्षमता, एक दिन का काम कितना है, एक दिन का 6। बी प्लस सी एक दिन का काम कितना निकला है इनका 10। और ए प्लस सी एक दिन का काम निकला है आपका 5। अगर हम तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो ए आपका इधर भी है, ए इधर भी है, मतलब क्या हो जाएगा आपका 2a प्लस बी इधर भी है, बी इधर ही, दो बी हैं प्लस। अब आप देखें सी कितना है, एक सी इधर है, एक सी इधर है, मतलब 2c बराबर आपका टोटल तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 ये कर रहा है आपका ए प्लस बी प्लस सी 10 कर रहा है, ए प्लस सी कर रहा है आपका 5। तो अगर तीनों एक दिन का काम को निकाल देखेंगे तो आपका हो गया 6 और 10 16, और 16 और 5 21। तो एक दिन में तीनों 21 काम करेंगे। अब देखिए, 2a प्लस 2b प्लस 2c मतलब 2 ले लेंगे आप, 2 आप ले लें कॉमन। अगर 2 आप कॉमन ले लें तो क्या होगा, वो 2 कॉमन ले लें तो a प्लस बी सी प्लस सी बराबर 21, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 21/2। मतलब कहने का मतलब है आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर 21/2, कि ये अब मतलब जो ए प्लस बी प्लस सी मतलब जो तीनों हैं वो एक दिन में 21/2 भाग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका टोटल वर्क क्या है आपका 60, और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं आपका 21/2। अब आपका ये हो जाएगा, ऊपर पर पहुंच जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा आपका 60/2/21, ओके। तो 21 हो जाएगा। अब देखिए, अगर अगर 3 से हम 21 को काटेंगे तो 7 होएगा, और 3 से 21 काटें तो हो जाएगा आपका 20। तो 20 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 40, और 40/का करेंगे आप 7। अगर 7 से हम 40 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपका 5 सही 5/7 आंसर, ठीक है। 5 सही 5/7 कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है आपका ए, ओके। इज राइट आंसर। आप देखें, आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए तथा बी एक साथ मिलकर किसी काम को 28 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी सी उसी काम को एक साथ 21 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ए तथा बी एक काम को आपका 28 दिनों में कर रहे हैं, तो आपका ए प्लस बी आपका कितने दिनों में कर रहे हैं आपका 28 दिनों में, ठीक।
तथा यदि ए बी सी उसी कार्य को एक साथ 21 दिनों में कर रहे हैं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों उसी काम को 21 दिनों में कर रहे हैं, तो आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 21। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ए प्लस बी दो ए प्लस बी मिलकर आपका 28 दिन में कर रहे हैं, और ए प्लस बी प्लस सी जो तीनों मिलकर 21 दिन में कर रहे हैं। तो ठीक है, तो टोटल काम निकलने के लिए आपको कुछ नहीं करने का है। ठीक है, 28 और 21 का लेने का है आपका एलसीएम। अगर 28 और 21 का आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा आपका 84। ओके, आप देखिए जो ए प्लस बी 28 दिन में 84 काम कर रहे हैं, तो एक दिन का काम निकालने के लिए आपको 84 करना पड़ेगा, जो कि एक दिन का काम क्या निकलेगा आपका 3। ठीक है, अगर 28 को हम 84 डिवाइड कर देंगे तो एक दिन का काम निकलेगा आपका 3। अगर एक दिन में काम 3 करेंगे तो 28 दिन में 84 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी 21 दिन में 84 काम कर रहे हैं, तो एक दिन का काम निकालने के लिए आपका 84/21 से डिवाइड करना पड़ेगा 84 को, जो कि क्या आएगा आपका एक दिन का काम निकलेगा आपका 5। ओके, अगर देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, अकेला सी की बात कर रहा है ना आपको, तो देखिए आपका ए प्लस बी प्लस सी, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है आपका 4 है। ठीक है, ए प्लस सी बराबर एक दिन का काम कितना निकला, तीनों का 4 निकला है। ठीक है, अगर हम ए प्लस बी की वैल्यू इसमें भी रख देंगे तो ए प्लस बी की वैल्यू एक दिन का काम कितना है आपका 3 है, प्लस सी बराबर 4। तो जो सी का एक दिन का काम आएगा वो क्या आएगा आपका 3 माइनस हो जाएगा, तो एक दिन का सी का काम क्या आएगा 1। बस सी एक दिन एक काम करेगा, तो आपका 84 काम तो है भाई, पता है आपको, और 84/1 के द्वारा सी के द्वारा करना है, तो 84/1 करेंगे, जो कि आपका क्या हो जाएगा 1, तो 84 हो जाएगा। 84 किस ऑप्शन में आपका ऑप्शन ए में है आपका। ओके, अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी तथा सी उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी तथा ए उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, पूरा करेंगे। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी 8 दिन में कर रहे हैं आपका। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, तो ए प्लस बी एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, बी प्लस सी एक दिन में 12 काम कर रहे हैं, और ए प्लस सी एक दिन में 8 काम कर रहे हैं। ओके, यही तो है आपका ए प्लस बी एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, सॉरी 8 दिनों में काम कर रहे हैं, और बी प्लस सी 12 दिनों में काम कर रहे हैं, ए प्लस सी 8 दिनों में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये भी तो पता लगाना होगा कि टोटल काम कितना है जो 8 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 8 और 12 का लेने का है आपका एलसीएम। अगर 8 और आपका 12 का एलसीएम जो लेंगे आप कितना आएगा आपका 24 आएगा। ठीक है, सिंपल बात है। तो अगर ए प्लस बी जो मिलकर 8 दिनों में 24 काम करेंगे, तो एक दिन में तो आपका दोनों काम क्या करना पड़ेगा, एक दिन में काम 3 करना पड़ेगा। अगर एक दिन में काम 3 करेंगे तो 8 दिन का काम 24 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए जो बी प्लस सी 12 दिन में 24 काम करेंगे, तो एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपका 24 को 12 से भाग करना पड़ेगा, जो क्या आएगा आपका 2 आएगा, मतलब एक दिन में 2 काम करना पड़ेगा, तब 12 दिन में 24 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए जो ए प्लस सी है वो 8 दिन में 24 काम हो रहा है, तो एक दिन में काम क्या करेंगे 3 काम करेंगे। अगर एक दिन में 3 काम करेंगे तो 8 दिन में 24 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, तीनों को मिलने की बात कर रहा है, तो अगर आप तीनों को मिला देंगे, ठीक है ना, तो तीनों को एक दिन का काम मिला देंगे तो 2 ए इधर भी है, ए इधर भी है, मतलब 2 तो आपका ए है, एक बी मतलब 2 बी भी है आपका, प्लस सी इधर भी, सी इधर भी है, मतलब 2 सी भी है आपका, बराबर क्या निकला। अब तीनों का योग की बात किया, तीनों मिलने की बात किया, तीनों काम कितने दिनों में करेंगे, तो ए बी सी, ठीक है, 3 और 2 5 और 3 8। ओके, तो आप देखिए अगर दोनों आपका 2 कॉमन है, 2 ले लेंगे आप कॉमन, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 8, 2 इधर आपका मल्टीप्लाई में, उसमें उधर जाके कितना हो जाएगा डिवाइड में, तो उधर डिवाइड में होगा तो 8 बटे का हो जाएगा 2, क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकालिएगा 4।
मतलब जो ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों मिलकर एक दिन में 4 काम करने का है। ठीक है, टोटल काम क्या है आपका 24 काम है, और 24 बट्टे का हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 6 हो जाएगा। और दिन है तो दिन की बात चल रही है तो 6 दिन हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 6 दिन आपका किस ऑप्शन में है उस ऑप्शन में आप लगाइए टिक। 6 आंसर आ रहा है, 6 ऑप्शन आपका सी है। ठीक है, अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है 2 पाइप ए तथा बी एक हौज को 30 मिनट में। ठीक है, 2 पाइप ए तथा बी एक हौज को क्रमशः, मतलब जो ए 30 मिनट में भर रहा है बी आपका 40 मिनट में भर सकता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ए 30 मिनट में भर सकता है, बी आपका 40 मिनट में भर सकता है। ये ठीक है, दोनों पाइप एक साथ चालू किए जाए। ठीक है, तो 30 और 40 दोनों को साथ चालू करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 30 और 40 का लेना है आपको एलसीएम। तो 30 और 40 का आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 120। अगर 30 दिन में 140 काम कर रहे हैं तो एक दिन में एक को कितना काम करना पड़ेगा 4 काम करना पड़ेगा। अगर एक दिन में 4 काम करेगा तो 30 दिन में 120 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो बी है आपका 40 दिन में 180 काम कर रहा है, तो एक दिन का काम निकालने के लिए 180 बट्टे का 40 करना पड़ेगा, जो कि क्या आएगा आपका 3। अगर एक दिन में बी 3 काम करेगा तो 40 दिन में 120 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों पाइप एक साथ चालू किए जाते हैं। यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद करने का है। ठीक है, तो क्या करेगा 24 मिनट में भरने की बात कर रहा है। ठीक है, 24 मिनट में भरने की बात कर रहा है। ठीक, तो आपको क्या करना है दूसरे पाइप को बात करने की बात कर रहा है, तो दूसरे को तो आपको मतलब ही नहीं है दूसरे की बात करना है, तो दूसरे की बात कर रहा है ना बंद करने की, तो आपको क्या करना पड़ेगा सॉरी 1 मिनट में 24 कर रहा है 4 कर रहा है, और 4 इंटू पहले पाइप को चलाएंगे आप 24 मिनट तक। ठीक है, बी को बात करने का बंद करने की कर रहा है तो आपका ए तो चालू रहेगा। ए अगर 1 मिनट में 4 लीटर भरेगा तो 4 24 मिनट में 96 लीटर भर जाएगा। अब 120 में से ए के द्वारा कितना भरा गया आपका 96। अगर 120 में से 96 घटाएंगे तो क्या जाएगा आपका 24। ओके, अब ये 24 किसका हिस्सा रहेगा बी का। अब 24 है, अब बी को बंद करने की बात कर रहा है, तो बी एक दिन मिनट में 3 लीटर भरेगा। ठीक है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे आपका 24 शेष भाग को। ठीक है, तो 24 बटे 3 क्या हो जाएगा आपका आंसर 8 हो जाएगा आपका आंसर, मतलब 8 मिनट बाद। ठीक है, अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है। ठीक है, अब देखिए आपका क्या कह रहा है तथा उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, आप देखिए जो मीना है और उसकी माँ उनकी आयु का अनुपात क्या मान लेते हैं, क्या है 3:8 है। ठीक है, अगर हम मान लें माना आयु का अनुपात आपका एक्स है तो 3x मीना का है, और ठीक है और माता 8 है तो मतलब 8x हो जाएगा। और उनकी आयु का अंतर कितना दिया गया है आपका 35 दिया है, तो 3x माइनस माइनस माता की आयु क्या हो जाएगा आपका 8x बराबर, सॉरी माता की आयु ज़्यादा क्या हो जाएगा 8x माइनस 3x बराबर क्या दिया आपका 35 दिया है। ठीक है, तो माता की आयु तो आपकी ज़्यादा होती ही है, बेटी कम होगी, तो 8x माइनस 3x बराबर 35। तो 8x में 3x क्या तो आपका हो जाएगा क्या 5x। अगर 5x बराबर हो जाएगा आपका 35, तो 5x बराबर जब 35 है तो x बराबर वैल्यू निकालने क्या करना पड़ेगा आपको 5 से 35 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो x क्या हो जाएगा आपका 7। ठीक है, x क्या हो जाएगा आपका 7। अगर x की वैल्यू हम इसमें रखने ठीक है 8x, तो ये क्या होगा कि 8x तो आपकी माता की हो जाएगी। 8x बराबर 8 इंटू 7 बराबर 56।
जो कि माता की आयु है, ठीक है। और बेटी की आपकी 3x है, तो 3 × 7 मतलब 21 हो जाए, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं आपका 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इनकी जो वर्तमान आयु निकली आपका कितनी निकली, 56 और निकली 21। अगर 4 मिनट बाद 4 साल बाद वो बात कर रहा है, तो अगर 4 साल बाद 4 साल बाद ही बात कर रहा है, अगर पहले ही बात करता है तो 4 साल बैक जाते, और 4 साल बात कर रहा है तो मतलब आयु बढ़ेगी 4 साल ना। जैसे मान लीजिए अभी मेरी आयु 12 साल की है, ठीक है, ठीक है। अगर 4 साल बाद की बात करेंगे तो आपका 12 + 4 हो जाएगा। अगर 4 साल पहले की बात करते तो 12 में से 4 घट जाता है, ठीक है। उसी हिसाब से अभी ये 56 का, तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा आपका, 60 का हो जाएगी, सॉरी माँ 60 ही हो जाएगी। और बेटी 4 साल बाद कितनी हो जाएगी आपकी, 25 की हो जाएगी। अब आपको पूछा रेशियो, तो देखिए रेशियो निकालने क्या आ जाएगा आपका, ठीक है। रेशियो क्या है आपका 12, 5 से डिवाइड करें 12 बार, 5 से डिवाइड करें 5, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ 3x 3.3:8 था, तो हमने पलट के लिखा था 3x - 3x, ठीक है। पलट के लिखा था, इसको भी कर देंगे आपका पलट के, तो क्या हो जाएगा आपका 5:12। और 5:12 किस ऑप्शन में आपका, ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई, दो संख्याओं का योगफल 14 है तथा उनका अंतर 10 है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालें, ठीक है। दो संख्याएं हैं, हमने मान लिया x है प्लस y है, दो संख्या है आपका, पहली संख्या x होगी प्लस दूसरी संख्या y होगी, उनका योगफल आपका 14 रुपये है, 14 है, ठीक है। और x - y मतलब उनका जो अंतर है आपका 10 है, ठीक है। तो पहला है आपका x + y = 14, दूसरा है आपका x - y = 10, ठीक है। अब देखिए x + y है और +- y है, तो ये आपका कट जाएगा, ठीक है। तो 2x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2x। आप इसको जोड़ लेंगे, 24 10 14 और 10 को नहीं जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है। 2x = 24 है, तो x की वैल्यू निकालनी है आपको, 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू जो क्या आएगी आपकी 12 आएगी, ठीक है। अगर x की वैल्यू आपकी 12 आएगी तो आपका x की वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे, तो x + y = 14। अगर x की वैल्यू आपकी 12 आई है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, अब देखिए यहाँ करते हैं पुट, ठीक है। तो इधर 2, इधर +12 प्लस में है, उधर किस हो जाएगा माइनस में। अगर 14 में से 12 गया तो क्या जाएगा आपका 2, पता जो y की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब यहाँ आप पुट करके देख लीजिए, ठीक है। अब ये सही है कि नहीं है, x + y बराबर क्या आ गया आपका 14, तो x आपका 12 है प्लस 2 बराबर 14 दिया, ठीक है। अब x - y बराबर आपका 10 है, x आपका 12, 12 में से y कितना आपका 2, घटाया 10 आएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है आपका, यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालें, गुणनफल अगर दोनों संख्याएं निकालेंगे तो पहली संख्या आपका x आई 12, दूसरी आपकी y है 2, कितना है आपका 2, 12 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 24, और 24 जिस ऑप्शन में वही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ओके। अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 वर्ष पूर्व अंजलि की माँ की आयु अंजलि से 4 गुनी थी, ठीक है। अब मान लेते हैं हम अंजलि, जो अंजलि की आयु है आपकी, ठीक है, कितनी होगी आपकी, अब हमें पता नहीं, तो अंजलि की आयु मान लेता हूँ x वर्ष, ठीक है। और उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु, ठीक है। तो अब मैं लेता हूँ y वर्ष, ठीक है। क्योंकि हमें दोनों का आयु पता नहीं है, तो अंजलि की मान लेंगे हम x, उसकी माँ की मान लेंगे y, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व, अगर 10 वर्ष पहले की बात करेगा तो 10 वर्ष बैक होंगे, तो 10 - x - 10 बराबर, जब बेटी की आयु 10 वर्ष पीछे होगी तो माँ की भी 10 वर्ष कम होगी, तो y - 10, ओके। अब देखिए 10 वर्ष पहले अंजलि की माँ की आयु अंजलि से 4 गुनी थी, तो ये आपकी अंजलि है, अंजलि की माँ की आयु है अंजलि से 4 गुनी थी, मतलब इसकी जो अंजलि है इसकी माँ की आयु 4 गुनी थी ये वाली। तो आप क्या करेंगे, बेटी में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ठीक है। क्योंकि माँ तो आपकी 4 गुनी थी, अब किस में मल्टीप्लाई करेंगे, विपरीत साइड में, तो क्या मतलब बेटी में, ठीक है। अब देखिए 4 है, अब 4 ब्रैकेट में x - 10, तो आपका और इस सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x
माइनस 40 बराबर के वाई माइनस का 10। ओके, अब देखिए आपका दूसरा समीकरण क्या बनेगा आपका, 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु अंजलि से 2 गुनी हो जाती है। अब दूसरा समीकरण 10 वर्ष पश्चात, तो ठीक है, एक्स प्लस का 10 बराबर मांगी आयु वाई प्लस का 10, ठीक है। 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा आपका, अंजलि से 2 गुनी हो जाती है। जो अंजलि है आपकी ये है, इसकी माँ 2 गुनी हो रही है, तो गुणा किस में करेंगे आप, बेटी में गुणा करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी तो 2 गुनी हो ही रही है, ठीक है। माँ की जो आयु 2 गुनी हो रही है तो बेटी में गुणा करने पड़ेंगे, क्योंकि बराबर लगा है निशान, ठीक है। तो अगर 2 इंटू हम करेंगे एक्स, तो 2x प्लस 20 बराबर का वाई प्लस का 10। ओके, अब देखिए हम दोनों क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो अगर हम 4x माइनस 40 बराबर का वाई माइनस का 10, ठीक है। अगर 4x, अब हम वाई को ले आएंगे इधर और 40 को भेजेंगे उधर, ठीक है। तो ये इधर का माइनस का 40 का हो जाएगा, किस में जाएगा, प्लस का 40 में। तो आपका समीकरण बनेगा पहला ये वाला, और दूसरा क्या बनेगा आपका 2x प्लस 2y बराबर, सॉरी 2x प्लस 20 बराबर वाई प्लस का 10। अगर देखिए 2x प्लस 20 बराबर वाई प्लस का 10 है, तो 2x बराबर, अगर वाई को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा वाई, ठीक है, माइनस का हो जाएगा, प्लस में 20 इधर उधर की जाएगा, किस हो जाएगा माइनस में। अगर 10 का प्लस का और माइनस का 20, तो माइनस का 10 रह जाएगा आपका। अब फर्स्ट और सेकंड समीकरण करने का है आपका सॉल्व, ठीक है। फर्स्ट समीकरण क्या है आपका, 4x माइनस का वाई बराबर का 30। दूसरा समीकरण आपका 2x माइनस वाई बराबर माइनस का 10, ठीक है। अब देखिए ये कट रहा है, नहीं कटेगा तो आप कर क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तन करेंगे, ठीक है। तो माइनस, सॉरी प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, इधर कुछ प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस इधर प्लस और इधर भी माइनस इधर प्लस, ठीक है। अब देखिए माइनस का वाई और प्लस का वाई, तो मतलब ये हो जाएगा आपका क्रॉस, ठीक है। 4x में से 2x गया तो 2x हो जाएगा आपका, ठीक है। और 30 और प्लस 10 बराबर, और इधर चिन्ह विपरीत हो गया तो 10 प्लस का हो जाएगा, 30 और 10 40 हो जाएगा। अब 2x बराबर जब 40 से आपका x बराबर क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 20 वर्ष हो जाएगा आपका। किसकी आयु हो जाएगी आपकी, जो अंजलि की आयु जब 20 वर्ष है, तो उसकी माँ की आयु की बात कर रही थी, ठीक है। अब जब अंजलि की आयु 20 वर्ष है, तो माँ की आयु निकालने क्या करेगा आपका, 4x माइनस बराबर 30। तो एक्स की वैल्यू आपकी अंजलि के देंगे 20, तो 4 इंटू 20 करेंगे तो आपका हो जाएगा 80, माइनस वाई बराबर का 30। ओके, तो अब देखिए 4, या तो आप 80 को उधर भी लीजिए या इस 30 को इधर लीजिए, ठीक है। तो हम इस 30 को इधर ला रहे हैं तो 8x, सॉरी 80 माइनस वाई बराबर माइनस 30, इधर लाएगा माइनस का 30 बराबर 0। 80 इधर प्लस का है, 30 माइनस का, तो हो जाएगा आपका प्लस का 50 माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। तो वाई उधर भेज देंगे आपका, तो वाई बराबर प्लस बराबर हो जाएगा वाई, मतलब वाई बराबर 50 वर्ष। ओके, अब किसकी कर दी, ठीक है। जो एक्स माता की आयु आपने, सॉरी अंजलि की आयु भी निकली आपकी, कितने आयु निकली है 20, और माँ की आयु निकली आपकी 50। तो 20 और 50 किस ऑप्शन में आपका, ठीक है। सॉरी, आज अंजलि की आयु क्या है, अंजलि की जो आयु पूछा है ना, अंजलि की आयु क्या निकली आपकी 20 निकली है, तो 20 किस ऑप्शन में आपका, ए ऑप्शन है। अगर माँ की आयु पूछी होती तो माँ की आयु कितनी निकली आपकी 50 वर्ष, ठीक है। अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, रीता और गीता और सीता क्रमशः 10, 12, 15 घंटे में कोई काम कर लेती हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए 3 है, जो रीता भी है, गीता भी है और सीता भी है, ठीक है। रीता को आप आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो रीता आपका 10 घंटे में, गीता को जी से रिप्रेजेंट करते हैं तो 12 घंटे में, और सीता को एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका 15 घंटों में। तो यदि कोई काम कर सकती हैं, यदि तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा, ठीक है। 10 और 12, 15 का लेना है आपका एलसीएम, मतलब जिससे आपका टोटल वर्क पता चलेगा कि टोटल काम क्या है। तो 10, 12, 15 का आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम जो आएगा आपका क्या आ जाएगा, 60 एलसीएम आएगा, ठीक है। अब जो देखिए 10, ये जो आर है रीता, मतलब आर से रीता, रीता 10 घंटे में 60 काम कर रहा है, तो कर रही है, तो 1 घंटे कितना काम करेगी, 6 काम करेगी, क्यों 10 से डिवाइड करें 6, ठीक है। अगर एक दिन घंटे में 6 काम करेगी तो 10 घंटे में 60 काम
कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो गीता है वो आपका 12 घंटे में 60 काम कर रही है, तो 1 घंटे का काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 60 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि क्या निकलेगा आपका 5 निकलेगा। ठीक है, आप देखिए जो सीता है आपका सीता 15 घंटे में 60 काम कर रही है, 1 घंटे में सीता कितना काम करेगी, 15 से डिवाइड कर देंगे 60 को, तो एक दिन का काम क्या निकलेगा आपका 14 निकलेगा। ठीक है, अगर एक दिन का काम 4 निकलेगा, सॉरी एक दिन का काम 4 निकलेगा, तो 15 दिन में 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यदि तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा, रीता गीता सीता तीनों मिल जाएंगे तो 6 और 5 11, और 11 और 4 15, और 15 काम तीनों मिलकर करेंगे, और टोटल काम क्या है आपका 60 बट्टे का 15, और निकलेगा क्या आपका 4 दिन, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 8 डेज और 12 डेज में समाप्त 18 डेज में समाप्त करते हैं। वे 7 काम करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। मतलब काम पूरा होने वाला ही था कि तब तक 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। शेष काम बी के दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, ओके, देखिए अब आपका ए है वो कितने कर रहा है 9 दिन में, और बी आपका 18 दिनों में। ठीक है, तो आपका 9 और 18 का लेने का है आपका एलसीएम, जो क्या आएगा आपका 18 आएगा। अगर 9 दिन में 18 काम कर रहे हैं तो एक दिन में ए ने कितना काम किया होगा, एक दिन में 2 काम करेगा। अगर बी 18 दिन में 18 काम कर रहा है तो एक दिन में 1 काम करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करें आपका, लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले। ठीक है, जिन टाइप के क्वेश्चन में ना पहले की बात आ जाए 3 दिन पहले या 5 दिन पहले या 10 दिन पहले, तो उनसे ना उतने ही दिन एक्स्ट्रा काम कराया करो। ठीक है, तो आप देखिए 3 दिन पहले काम कर, ठीक है, अब देखिए वे 7 काम करते हैं। ठीक है, 7 काम करने की बात कर रहे हैं ना, तो अगर 2 और 3 एक दिन का दोनों 7 काम करेंगे तो एक दिन का काम 3 हो जाएगा। तो 3 दिन पहले तो 3 दिन पहले करेंगे, तो जब एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका जो 9 काम निकला है ना 3 दिन का, उसमें 18 में जोड़ दीजिए, जो कि क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। ठीक है, 27 हो जाएगा। शेष काम बी के कितने दिनों में पूरा करेगा, अब बी कर रहा है ना, सॉरी रुक जाओ, देखिए तीन ये 18 दिनों में वे 7 काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। ठीक है, सॉरी, अब एक को काम छोड़ने की बात कर रहा है ना, तो ये आपका कितना एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 3 दिन तक पहले की बात किया होगा तो एक दिन में जब 2 काम कर रहा है तो 3 दिन में 6 काम करेगा। टोटल काम कितना है आपका 18 में, और 6 दिन 3 दिन पहले, मतलब टोटल काम क्या हो गया आपका 24 हो गया। अब 24 किसके द्वारा कर रहा है, शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। अब बी एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 24 काम को 1/1 बराबर 24 दिन हो जाएगा आपका आंसर। 24 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स अगेन वीडियो स्टार्टेड।